अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 16। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन गिवन दैट मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, मास ऑफ द सन इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। एवरेज डिस्टेंस मीन्स जिसको हम आर बोलते हैं, ठीक है, बिटवीन दी टू मतलब सन एंड अर्थ इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला वहां पर यूज होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सिंपल आप फॉर्मूले पे पुट करेंगे, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे m1 कितना है, m1 इज इक्वल टू, हम m1 मान लीजिए अर्थ को एज्यूम करते हैं, तो क्या होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 24 kg। m2 कितना है, m2 इज इक्वल टू सन का मास 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 30 kg। एवरेज डिस्टेंस मतलब अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पे क्या है, सन है, ठीक है, इनके बीच का जो सेंट्रल डिस्टेंस होगा, ये सेंट्रल डिस्टेंस, इसको हमने r एज्यूम किया, r, ठीक है। तो ये r की वैल्यू कितनी है, r इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 11 मीटर। बात समझ में आई। m1 हमने मास ऑफ अर्थ एज्यूम किया, ये क्या है अर्थ, इसका मास हमने m1 और इसका मास हमने m2 एज्यूम किया। तो इस तरह g की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मास और ये जो डिस्टेंस है इनकी वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए। देखिए इनकी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो क्या होगा, F इज इक्वल टू, जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 11 मल्टीप्लाइड बाई m1 की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 मल्टीप्लाइड बाई m2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाई क्या होगा आर स्क्वायर, आर कितना है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यूनिट को काफी आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर केजी है, यहाँ पर केजी है और यहाँ पर मीटर है, मतलब एक सिस्टम को फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जी की वैल्यू जो हमने लिखी, ये भी क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर। ठीक है, ये भी एसआई यूनिट में है और ये सारे यूनिट क्या है, एक ही एसआई यूनिट में है। तो हमें यूनिट्स के लिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, न्यूटन में आएगी, क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, अब इसको सॉल्व करें तो 10 टू द पावर 30 और 24 ऐड होगा तो क्या होगा 54 में 11 जाएगा तो क्या होगा 54 और 11 43, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 43 डिवाइडेड बाई ये 1.5 स्क्वायर है तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 10 टू द पावर 22। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 43 है और ये 22 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में होके क्या होगा 10 टू द पावर 21 डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फर्दर F इज इक्वल टू
क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.57 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 22 न्यूटन। तो यहां पर हमने नियरेस्ट वैल्यू तक यहां पे कैलकुलेट किया है। इसके बाद आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, हमेशा इस फॉर्मूले पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, बट कैलकुलेशन थोड़े लेंदी जाते हैं। तो वो कैलकुलेशन आपको घर पे 1 टाइम 2 टाइम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करनी है, प्रैक्टिस करनी, तभी आप एग्जाम में इजी वे में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 16। A stone is allowed to fall from the top of tower 100 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stone will meet. ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले हमें समझना है कि क्वेश्चन में क्या हमसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे 2 स्टोन की बात हो रही है। मान लीजिए एक स्टोन ये है और सेकंड स्टोन क्या है, ये 2 स्टोन की बात हो रही है, और एक सर्टेन हाइट, ये टॉप ऑफ टावर है। टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाइट मीन्स मान लीजिए टॉप ऑफ टावर है, यहां तक ग्राउंड लेवल से यहां तक टावर है, इसकी हाइट कितनी है 100 मीटर। ये टावर है यहां पर और ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है, यहां से इधर प्रोजेक्ट किया गया, मतलब एक स्टोन क्या हुआ, टॉप से नीचे की तरफ गिराया गया, और उसी टाइम सेम लाइन पर वर्टिकली अपवर्ड एक स्टोन को फेंका गया। मतलब यहां से सेकंड स्टोन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया ऐसे। ठीक है, ए स्टोन इज अलाउड फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, यहां से फॉल किया गया, कितना हाइट है 100 मीटर। तो मतलब यहां से इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो h, ठीक है, h इज इक्वल टू कितना 100 मीटर। बात समझ में आई। यहां से यहां तक की जो हाइट है, टावर की हाइट है, वो क्या है 100 मीटर। एंड एट द सेम टाइम, मतलब जिस समय इसको यहां से ड्रॉप किया गया उसी समय इसको यहां से वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया। तो जब इसको यहां पे ड्रॉप करेंगे और इसको ऊपर फेंकेंगे, तो जब ये नीचे की तरफ आई और ये ऊपर की तरफ मूव हुआ, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। तो वो आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी पोजीशन होगी, मतलब वो कितने डिस्टेंस पर, यहां से कितने डिस्टेंस पर या यहां से कितने डिस्टेंस पर वो मीट करेंगे और किस समय मीट करेंगे, मतलब टाइम की बात हो रही है। डिस्टेंस एंड टाइम यहां पे हमें कैलकुलेट करना है जब वो दोनों ऑब्जेक्ट, वो दोनों स्टोन एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। मान लीजिए यहां पर ये कोइंसाइड करते हैं, ये इनका कोइंसाइड पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये नीचे आया, यहां पर इसको हमने A और इसको हमने B एज्यूम किया। ठीक है, तो ये क्या है A और ये क्या है B। तो ये जो पोजीशन है, ये मान लीजिए आप ग्राउंड से x हाइट है, ग्राउंड से x डिस्टेंस पर ये दोनों कोइंसाइड होते हैं। ठीक है, तो जब ग्राउंड से x है तो वर्टिकल टॉप से कितना होगा, टोटल 100 है, ये 100 है और ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 100 माइनस x क्या होगा, टॉप से डिस्टेंस होगी, यहां से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी 100 माइनस x, 100 माइनस x। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने पिक्चर को ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान दीजिए, स्टोन नंबर 1 है और स्टोन नंबर 2 है। तो यहां पर सॉल्यूशन फॉर स्टोन ए। अब स्टोन ए की हम बात करें, स्टोन ए को क्या है, यहां से ड्रॉप किया गया। तो जब यहां से ड्रॉप किया गया तो मतलब अभी हमने क्या है, होल्ड इसको रखा था, मतलब उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, u इज इक्वल टू 0। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी यहां पर कुछ आएगी, ठीक है, वो हमें नहीं मालूम। अब यहां से वर्टिकल हाइट कितनी हो गई, हाइट h इज इक्वल टू ये स्टोन ए की हम बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, स्टोन ए की, तो u इज इक्वल टू 0
यहां पर u क्या हो गया 0, हाइट कितनी हो गई 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, अब क्या बचा g, g की वैल्यू क्या होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ड्रॉप होता है तो g की वैल्यू हम प्लस में लेते हैं और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। बात समझ में आई? ये क्या है, हाइट मीटर में है, हाइट मीटर में है, g की वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। अब हम क्या करते हैं, h हमें मालूम है तो h का फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो h के स्थान पे क्या होगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू u की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम का स्क्वायर। ठीक है, टाइम हमें नहीं मालूम, तो ये क्या होगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 4.9। ठीक है, 4.9 टी स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टोन नंबर बी की। तो स्टोन नंबर बी की बात करें तो फॉर स्टोन नंबर बी, फॉर स्टोन बी, अब बी में क्या हो रहा है, देखिए सेम चीज बी में भी हो रही है एक्टिविटी, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो बी में जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वो हाई होगी, क्योंकि इसको वर्टिकल अपवर्ड फेंका जा रहा है। तो वो u की वैल्यू क्या है 25 मीटर पर सेकेंड, यहां पे देखिए 25 मीटर पर सेकेंड, तो u की वैल्यू क्या होगी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पे हाइट कितनी है h इक्वल टू x, अब क्या बचा g, यहां पे g की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव में होगी क्योंकि अपवर्ड मोशन है, तो g इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, हमें h मालूम है तो h इक्वल टू क्या होगा, h इज इक्वल टू ut, तो u क्या है 25, t नहीं मालूम, ut प्लस हाफ g की वैल्यू क्या है माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम का स्क्वायर। तो यहां पे h की वैल्यू क्या है x, ये देखिए x, तो x इक्वल टू क्या होगा 25t प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस। यहां पर बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, इसीलिए हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के लिए g की वैल्यू प्लस होती है और माइनस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस कैलकुलेशन में भी प्लस और माइनस की मिस्टेक्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4.9 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 अवेलेबल है और इक्वेशन नंबर 2 अवेलेबल है। अब 1 और 2, जैसे हम मैथ में इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, 2 या 3 इक्वेशंस होते हैं, उनको या तो ऐड करते हैं या तो डिवाइड करते हैं या तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहां भी लगाना है 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड कर दें तो देखिए यहाँ पे 4.9 टी स्क्वायर है, यहाँ पे 4.9 टी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, इस x की वैल्यू ध्यान रखिएगा, सेकंड मेथड क्या है लेंदी है, इस x की वैल्यू आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते थे, मतलब सब्स्टिट्यूट करना, 1 की वैल्यू सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना, मतलब x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम पुट करें तो भी हम t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन आपका आंसर आएगा, परफेक्ट आंसर आएगा, लेकिन लेंदी है। तो हमें क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 4.9 टी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और डायरेक्शन सेम है, मीन्स सिंबल सेम है, माइनस और प्लस है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2।
तो देखिए लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा, राइट राइट ऐड होता है, तो लेफ्ट को ऐड करेंगे तो क्या होगा 100 माइनस एक्स, और यहां पे क्या होगा प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या है 4.9 टी स्क्वायर, और यहां पे राइट में क्या है प्लस 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो यहां पे 4.9 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा x x कैंसिल आउट हो गया, तो यहां क्या बचा 100 इज इक्वल टू 25 टी, बचा कि नहीं बचा, यहां पे 100 बचा और यहां पे 25 टी। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई 25, तो यहां पे इसको फर्दर हम कैलकुलेट करें तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 सेकेंड। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर, तो व्हेन का मतलब क्या हुआ कब, कब मतलब क्या हुआ टाइम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि 4 सेकेंड के बाद वो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड होंगे। तो ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर होगा, ये व्हेन का आंसर क्या हुआ कि बोथ स्टोन विल कोइंसाइड, बोथ स्टोन विल कोलाइड या कोइंसाइड भी आप लिख सकते हैं, कोलाइड और कोइंसाइड का मतलब एक होता है, ठीक है, या मीट भी आप बोल सकते हैं, बोथ स्टोन विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका व्हेन का आंसर हो गया। अब बात होती है वेयर, वेयर का मतलब क्या हुआ पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या हुआ ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस होगा या टॉप से कोई डिस्टेंस, कोई एक डिस्टेंस आपको यहाँ पे बतानी है, वो आप कब बता सकते हैं जब आपको x मालूम हो। तो देखिए x हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस t की वैल्यू चाहे हम इक्वेशन 1 में पुट कर दे चाहे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे तो हमारे पास x मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे x है यहाँ पे t है, अगर t हमें मालूम है तो हम x कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी x कैलकुलेट किया जा सकता है अगर t की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, सॉरी वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इन इक्वेशन। अब देखिए किसमें इजी होगा, इसमें क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन थोड़ा लेंदी है, इसमें इक्वेशन शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इन इक्वेशन नंबर 1 आप दोनों में रख सकते हैं, तो क्या होगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, तो 4.9 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 16। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 60 और 9, ये कितना हो जाएगा 4.78। ठीक है, तो मतलब 78.4 इसकी वैल्यू आती है। अब क्या होगा x, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, इसको हम माइनस कर देंगे 100 माइनस 78, तो यहाँ पे फर्दर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 100 माइनस 78.4। अब इसको 100 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा x इज इक्वल टू 21.6 मीटर। तो आपको ये मालूम चल गया कि वेन का मतलब टाइम आपको 4 सेकंड मिल गया, और कहां पर मिलेंगे तो आप बता सकते हो कि ये ग्राउंड लेवल से 21.6 मीटर के डिस्टेंस पे मिलेंगे, या ग्राउंड लेवल से, या इसका अपोजिट भी आप कर सकते हो टॉप से। अगर टॉप से देना हो तो क्या होगा 100 माइनस एक्स, मतलब 100 में से x को माइनस करें इसको, तो वो वापस क्या हो जाएगा 78.4। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि x मतलब 21.6 मीटर की डिस्टेंस जो कि ग्राउंड लेवल से, वहां पर वो दोनों स्टोन एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखिए ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोवर आफ्टर 6 सेकेंड, find the velocity with which it was thrown up, the maximum height is reaches and its position after 4 सेकेंड।
सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बात की जा रही है कि एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। वो किसके द्वारा? जो इक्विपमेंट है वो क्या है? थ्रोअर। थ्रोअर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? जैसे पिस्टल या गन से बुलेट को थ्रो किया जाता है, वही फंक्शन थ्रोअर का भी होता है। ठीक है, तो मान लीजिए थ्रोअर का ओपनिंग है। ये क्या है? थ्रोअर का ओपनिंग है। ऐसे सर्कुलर या रेक्टेंगुलर कोई भी शेप हो सकता है। अब क्या हुआ, उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया। ठीक, एक सर्टेन हाइट तक वो बॉल पहुंची, वापस जो है नीचे की तरफ आ गई। तो यहां से ऊपर तक जाने में और वहां से नीचे तक आने में, मतलब यहां से ऊपर गए फिर नीचे आई, टोटल टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड। देखिए, रिटर्न्स टू दी थ्रोअर। थ्रोअर मीन्स यहीं से उसकी इनिशिएशन हुई थी। स्टार्ट कहां से था? थ्रोअर से था। तो थ्रोअर में वापस जब रिटर्न आ गया तो कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डायग्राम प्लॉट करें तो हमें क्या वैल्यूज गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है वो हमें समझ में आने लगेगा। ओके, तो देखिए यहां पे एज्यूम करिए ये क्या है? थ्रोअर है। ये थ्रोअर की ओपनिंग रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, इसको हमने थ्रोअर नाम दिया, थ्रोवर। ठीक है, यहां से बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया गया। तो यहां से बॉल को, ये बॉल है हमारी, इसको हमने वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया तो बॉल यहां पर आ गई। इसको हमने पोजीशन नंबर ए एज्यूम किया और इसको हमने पोजीशन नंबर बी एज्यूम किया। बात समझ में आई? तो ए से बी तक और बी से वापस ए तक आने में टोटल टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड। तो यहां पे जो गिवन है, गिवन क्या गिवन है? टोटल टाइम। टोटल टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड। therefore टाइम रिक्वायर्ड टू असेंड और डिसेंट, ऊपर चढ़ने को असेंट बोलते हैं और नीचे आने को डिसेंट बोलते हैं। therefore ascending time is equal to descending time। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ये दोनों की वैल्यू क्या होगी? 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो t की वैल्यू क्या है? 3 सेकेंड। कहने का मतलब क्या हुआ? a से b तक जाने में, जब बॉल यहां से ऊपर की तरफ जा रही थी इस डायरेक्शन में, तब यहां तक पहुंचने में t इक्वल टू 3 सेकेंड का टाइम लगा और वापस b से a पर आने में t इक्वल टू 3 सेकेंड का टाइम लगा। यहां तक तो क्लियर है बात। ओके, अब देखिए क्या हमसे पूछा जा रहा है कि द वेलोसिटी एट विच इट वाज थ्रोन अप, किस वेलोसिटी से बॉल को यहां से फेंका गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे हमारा जो आंसर नंबर ए होगा, आंसर नंबर ए, वो क्या होगा? हमें क्या फाइंड आउट करना है? u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। u इक्वल टू व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? u। अच्छा, जब बॉल यहां से पॉइंट बी तक पहुंचेगी, ये क्या होगी? पीक पॉइंट होगी, यहां से वापस वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ये u और v का नोटेशन, इसकी मीनिंग क्या होती है हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, अब जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही तो g की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यहां पे g क्या होगा? g इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? द वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब u की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? v इक्वल टू u प्लस at, a को हम g यहाँ पे लिखेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे v क्या होगा? 0 इक्वल टू u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, माइनस क्या होगा? 9.8 इंटू t। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा, t
टी की वैल्यू हमें मालूम है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3 और 8 जा क्या होगा 24 का 4 कैरी 2, 3 और 9 27 और 2 29.4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या आई, इसका जो आंसर आएगा, आंसर इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज, मतलब ए से बी की हाइट क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ए से बी की हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं यहां पर h। ठीक है, ये हाइट हम h एज्यूम करके चलते हैं h। तो h हमें फाइंड आउट करना है। तो जो आंसर नंबर बी होगा, यहां पे देखिए आंसर नंबर बी। ठीक है, तो आंसर नंबर बी में हमें h फाइंड करना है। तो h इक्वल टू, h के लिए हमारे पास दो फार्मूले अवेलेबल हैं। h इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड नेक्स्ट क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमारे पास u भी है, t भी है और g भी है, आपका आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो v भी है, u भी है, g भी है, तो इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इजी होगा उसको हम यहाँ पे पिकअप करेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ से पिकअप करते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे तो v स्क्वायर, v मतलब यहाँ पे क्या है 0, माइनस u स्क्वायर, u की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 29.4 का स्क्वायर इक्वल टू 2gh, 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड बाई h, तो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस 29.4 मल्टीप्लाइड बाई 29.4 डिवाइडेड बाई ये क्या होगा, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 इक्वल टू h। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाती है, h इक्वल टू 44.1 मीटर। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, आप इसको करेंगे तो एग्जैक्ट आपकी वैल्यू यही आएगी। अब हम देखते हैं आंसर नंबर सी, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है, हाइट। ये जो हाइट है वो हमें कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है, t इक्वल टू 4 सेकेंड। 6 सेकेंड में ऑब्जेक्ट नीचे आ जाती है, 3 सेकेंड यहां से टॉप तक जाने में लगता है और टॉप से वापस नीचे आने में उसको 3 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, हमें कहां पे कैलकुलेट करना है, 4 सेकेंड के बाद। तो कहने का मतलब क्या हुआ, a से b तक तो 3 सेकेंड लगा। ठीक है, तो 3 के बाद 4 कब होगा, जब ये नीचे आ रही है, मतलब जब बॉल नीचे आ रही है तो यहां रास्ते में कहीं पर वो 1 सेकेंड होगा, तो वहां पर क्या होगा, 4 सेकेंड हो जाएगा। कहने का मतलब ऊपर से हम 1 सेकेंड नीचे आएंगे तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड। अगर मान लीजिए ये नीचे की तरफ जब बॉल आ रही है इस डायरेक्शन में और बॉल यहां तक पहुंची है, ठीक है, इसको पोजीशन नंबर सी हमने एज्यूम किया। जब बॉल पोजीशन नंबर सी तक पहुंची तो उस समय जो टाइम लगा t इक्वल टू 1 सेकेंड। समझ में आई बात कि 1 सेकेंड के बाद यहां पर था। अब टोटल टाइम देखिए क्या हो गया, यहां से स्टार्ट करना है। स्टार्ट कहां से करना है, a से, तो a से b तक 3, b से c तक 1, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 सेकेंड। वही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 4 सेकेंड के बाद ही आपको कैलकुलेट करना है, मतलब जब बॉल यहां पर थी उस समय आपको कैलकुलेट करना है कि ये हाइट कितनी थी। ठीक है, अब देखिए, तो कहने का मतलब ये हाइट हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारा चेंज ओवर पॉइंट कहां हुआ, पॉइंट नंबर बी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी, पॉइंट नंबर बी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u इक्वल टू 0। तो देखिए आंसर नंबर सी क्या होगा, आंसर नंबर सी हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो यहां पे हम लिखेंगे पोजीशन
पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड इज इक्वल टू पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड। पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड, दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। अब देखिए, अब बॉल यहां से स्टार्ट होती है एज बॉल starts to move downward, कहां से? फ्रॉम द पॉइंट बी, फ्रॉम द पॉइंट बी, तो क्या होगा? वहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0। हेंस u इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब हमारे पास जब नीचे की तरफ बॉल आ रही है तो g की वैल्यू क्या है? प्लस में। g इक्वल टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है, तो टाइम क्या होगा? t इक्वल टू 1 सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है? h, मतलब ये हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ओके, देखिए h इक्वल टू u की वैल्यू क्या है? 0, तो ये क्या हो गया? 0 प्लस 1/2, g की वैल्यू क्या है? 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.9। h इक्वल टू 4.9 मीटर। ठीक है, आप इसको H1 H2 भी दे सकते हैं, या आंसर नंबर सी आप अलग से लिख ही रहे तो आपको कोई जरूरत नहीं है डिफरेंशिएट करने की नोटेशन में। ठीक है, तो कहने का मतलब इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 4.9 मीटर। कहां से? फ्रॉम द टॉप। ठीक है, ये हमने कहां से कैलकुलेट किया? बी से सी तक, मतलब टॉप पॉइंट से कहां पर पोजीशन होगी आप ये दे सकते हैं। अच्छा, आंसर नंबर बी आपका कितना था? बी की जो हाइट थी वो थी 44.1, तो जो इसका आंसर था वो h इक्वल टू 44.1 मीटर। ठीक है, ये h मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो आप इसको h मैक्स भी दे सकते हैं, h1 दे सकते हैं, कुछ भी आपकी जो मन करे h1 h2 भी आप दे सकते हैं। नॉर्मली डिस्टेंस के लिए s यूज करते हैं, तो आप यहाँ s का सिंबल भी ले सकते हैं, लेकिन वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड की जब बात होती है तो वहां पर हमेशा h और ये वाले सिंबल्स यूज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार ये रिपीट भी हुए हैं, केवल वैल्यूज चेंज होती हैं, कॉन्सेप्ट यही है। बात समझ में आई? आप इस तरह पिक्चर को ड्रॉ करिए, पिक्चर को ड्रॉ करने से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है।